और इधर तालिबान ने दावा किया है कि अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे खलील जाद के साथ अफगान अमन मुज़ाकरात की राह हमवार करने के लिए होने वाली 3 रोज़ा बातचीत कोई मुआहिदा तो तय पाए बगैर खत्म हो गई है। तालिबान का ये बयान खलील जाद के उस बयान के बाद सामने आया है कि जिसमें उन्होंने इस तवक्के का इजहार किया था कि तालिबान के साथ अमन मुआहिदा अप्रैल 2019 तक तय पा जाएगा। राइटर न्यूज एजेंसी के मुताबिक तालिबान रहनुमाओं ने गुज़िश्ता हफ्ते कतर में वाक़ अपने सियासी दफ्तर में अमेरिकी खुसूसी नुमाइंदे खलील जाद से 1 माह के दौरान दूसरी बार मुलाकात की और ये शुरुआती बातचीत थी जिसके बारे में कल तालिबान ने कहा था कि बातचीत में कोई मुआहिदा तय नहीं पाया गया है। शौकत भारती हमारे साथ जुड़ गए, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करेंगे इस खबर को लेकर के। शौकत साहब, तालिबान के रुख को लेकर के आप क्या कहेंगे? और एक फिर धमाका अब से कुछ देर पहले अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हो गया है। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है, आप देखिए कि मीटिंग 2 तरफ चल रही है। एक तो कतर वाले गुट है, उससे बात चल रही है जिसको अमेरिका कर रहा है जी। दूसरी रशिया में जो बात चल रही है वो अलग चल रही है। सबसे बड़ी बातचीत है, जब तक अफगानिस्तान गवर्नमेंट को साथ लेकर कोई मुआहिदा नहीं किया जाएगा जो सरकार चल रही है जी, ये कोई भी मुआहिदा जो है वो मतलब सक्सेस नहीं हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये जो लोग मुआहिदा करना चाहते हैं रशिया में जिन्होंने बैठकर बातचीत की है ये इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन अमेरिकन बैकिंग का जो मामला चल रहा है जो कतर के अंदर हुआ है ये क्योंकि गवर्न बाई अमेरिका है और एक अरसे से कतर के अंदर तालिबान का ऑफिस वहां पर खोला गया और गुड तालिबान और बैड तालिबान कहा गया। तो जब तक ये दोनों मिलकर इस नहीं चाहेंगे कि यहाँ जो पर पीस नहीं होगी और उसका नतीजा आप देख लिए कि मुसलसल जो है ब्लास्ट पे ब्लास्ट हो रहे हैं, तो ऐसे इसके मतलब ये है कि जो लोग मुआहिदा करने के लिए गए थे तो फिर ये ब्लास्ट किस वास्ते हो रहे हैं। इट मीन्स कि वहां जो तालिबान के बहुत से धड़े हैं वो किसी भी हाल में वहां पर पीस नहीं रखना चाहते। अप्रैल 2019 तक कोई मुआहिदा अमन मुआहिदा तय पाए जाने की बात की जा रही है, आपको लगता है कि ये मुमकिन है? देखिए, जब तक अब देखिए 2 धड़े हैं, एक जो है रशिया के साथ में है और एक अमेरिका के साथ में है। अब अगर अमेरिका और रशिया दोनों बैठकर इस पर प्रेशर बिल्टअप करें एक साथ तब तो कोई रास्ता निकल सकता है, वरना किसी धड़े को अगर अमेरिका हैंडल करेगा और किसी धड़े को रशिया हैंडल करेंगे तो बहुत मुश्किल है कि इसके अंदर कोई रास्ता निकल पाए। और आप जश्न ईद मिलादुन नबी की एक तकरीब चल रही थी उलमा काउंसिल के जरिए, वहां पर भी धमाका हुआ आपसे थोड़ी देर पहले और 40 लोग मारे गए हैं इस धमाके में। एक ने अपने आप को खुदकुश हमले में उड़ा लिया, क्या कहेंगे? क्योंकि वहां पर दाइश भी एक्टिव हो रहा है और तालिबान तो लगातार धमाके कर ही रहा है और वो जिम्मेदारी भी लेते हैं, हालांकि अभी तक इस मामले में किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। देखिए, आप एक बात समझिए कि जिस वक्त तालिबान ने कब्जा किया था तो उस वक्त जितनी मज़ारात थी उनको उन्होंने बुलडोज कर दिया था, ठीक है। अब अगर वो अपनी आइडियोलॉजी को जिसको वो समझते हैं कि ये मूर्ति है इसको तोड़ देना है और उस निजाम को वहां के ऊपर लाना चाहते हैं तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि वहां पर जो अफगानिस्तान में जो रहने वाले हैं उनके अपने अपने फेथ हैं और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि जश्न मिलादुन नबी मनाया जा रहा है। कुछ लोगों के यहाँ जश्न मिलादुन नबी को मनाना जो है ये बिल्कुल गुनाह है, ये शिर्क है, तो वो तालिबान लाबी जो है वो तो इसको नहीं करने देगी। वो अपने तरीके की खिलाफत लाना चाहती है, जिस तरह से दाइश ने जो है इराक के अंदर तमाम कब्रें बुलडोज करके रख दी, तो उस मेंटेलिटी को कौन रोकेगा? इसके मतलब कि जब सबको जी और जीने दो का मामला रखा जाएगा कि भाई तुम नहीं मानते हो तो मत मानो, लेकिन जो दूसरा कर रहा है उसे करने दो, तो अब ये क्लैश है वहां पर आइडियोलॉजी का। बिल्कुल, लेकिन ये जो आइडियोलॉजी है पूरी दुनिया में चल रही है, इसका एक्सट्रीम जो है ये इसी तौर पर ये तालिबान के जिस तरह के हमले हो रहे हैं उसके तौर पर साफ नजर आता है, सामने आता है। देखिए, एक बात बता दें, इस आइडियोलॉजी को पूरी तरीके से जानबूझकर इम्प्लीमेंट किया गया है, पढ़ाया गया है मदरसे के अंदर और वो समझ रहे हैं, वो अपने हिसाब से समझ रहे हैं सब गलत हो रहा है, तो उस गलत को रोकना ही वो समझते हैं कि जिहाद है। इस रास्ते में अगर हम मार दिए जाएंगे तो हम जन्नत चले जाएंगे और हम बच गए तो हम मुजाहिद चले जाएंगे। तो अफगानिस्तान डिस्टर्ब ही इसी आइडियोलॉजी के ऊपर किया गया है।
तो अब अगर इस आइडियोलॉजी को इंप्लीमेंट करेंगे तो वहां पीस कभी नहीं हो सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत भारती साहब अपनी अहम राय रखने के लिए इस खबर पर। तो अफगानिस्तान में जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर धमाका, और इधर अफगानिस्तान में तालिबान के साथ जो बातचीत चल रही है और खासतौर से कतर में, उसको लेकर भी अभी कोई मुआहदा तय नहीं हो पाया है। बात करेंगे ईरान की। ईरान के सदर हसन रूहानी का कहना है कि ईरान अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद तेल दरामदात करना जारी रखेगा, क्योंकि ईरान पर अमेरिकी पाबंदियां महज उनके दिवालियापन का नतीजा है। ईरान के खोई शहर में खिताब करते हुए सदर रूहानी ने कहा कि वाशिंगटन को ईरान पर पाबंदियों के लिए यकीनन बैनुल अक़वामी हिमायत की कमी है। उन्होंने साफ कहा कि ईरान अपने तेल के 8 अहम खरीदारों को माकूल छूट मुहैया कराएगा और ओपेक के तीसरे सबसे बड़े कच्चा तेल मुहैया कराने वाले मुल्क ईरान पर दोबारा पाबंदियां आयद करके वाशिंगटन तेहरान पर दबाव डालना चाहता है कि वो अपने जौहरी मिसाइल प्रोग्राम को तर्क कर दे। साथ ही अमेरिका ईरान के जरिए शाम, लेबनान और यमन की मिलिशिया को पहुंचाई जाने वाली मदद को भी रोकना चाहता है। आपको बता दें कि यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, रूस और चीन अमेरिका के साथ 2015 में ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने के लिए उस पर पाबंदियां लगाने के हामी थे, लेकिन अब इन ममालिक ने अपने तौर पर ईरान पर लगी पाबंदियों को हटा लिया है। माना जा रहा है कि ये ममालिक भी अमेरिकी ताकत को रोकने के तरीकों को तलाश कर रहे हैं। यमन में अक़वाम मुत्तहिदा की जंग बंदी की जो अपील पर हौसी जंगजुओं और अरब इत्तेहाद जंगबंदी के लिए तैयार हो गया है। यमन के इलाकों पर सऊदी इत्तेहाद ने ड्रोन और मिसाइल हमले भी बंद कर दिए। दूसरी तरफ हौसी जंगजुओं ने भी कहा है कि अगर सऊदी अरब अमन चाहता है तो वो अक़वाम मुत्तहिदा की अपील पर अमल करेंगे। हौसी जंगजुओं के ग्रुप के लीडर मोहम्मद अली अल हौसी ने एक बयान जारी करके कहा कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे मार्टिन ग्रिफिथ्स की दरख्वास्त पर हमले बंद कर दिए हैं। वहीं सऊदी अरब के शाह सलमान ने भी कहा है कि यमन में जंगबंदी के मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों पर अमल दरामदाद करने के लिए पुरअज़्म ये हैं। और आपको बता दें कि अक़वाम मुत्तहिदा इस साल के आखिर तक अरब दुनिया के इस गरीब तरीन मुल्क में अमन मुज़ाकरात की तवक्को कर रहा है। सऊदी क़यादत के फ़िज़ाई हमलों में यमन की तकरीबन तमाम शहरी आबादी हत्ता के अस्पताल तक निशाना बने हैं, जिससे कि यमन के मसाइल में इजाफा हुआ है, जो पहले ही कहत और हैज़े की वबा का सामना कर रहा है। और पूरी दुनिया में लोग हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश मना रहे हैं। इस मौके पर शाम के सदर बशर अल असद ने ईद मिलादुन नबी के मौके पर दमिश्क की एक मस्जिद में नमाज अदा की। बशर अल असद के साथ उनके कई वुज़रा भी मौजूद थे। असद का यह वीडियो लंबे वक्फे के बाद रिलीज किया गया है, क्योंकि शाम में खूनी जंग जारी है। अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक बशर अल असद की फौज के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में सदर बशर अल असद की जान को भी बड़ा खतरा लाहक है। ऐसे में बशर अल असद का खुशगवार माहौल वाले इस वीडियो से बैन अक़वामी सतह पर काफी हलचल मच गई है। नेटो के जवाब में रूस ने अपने सुखोई Su-57 को सीरिया में चल रही जंग में उतार दिया है। रूस की वजारत दाखिला के मुताबिक सीरिया में 12 से ज्यादा बार ये जेट अपनी ताकत दिखा चुके हैं। Su-57 5वीं नस्ल के लड़ाकू जहाज हैं। जमीन और हवा दोनों जगहों पर लड़ाई लड़ने के काबिल हैं। 2010 में पहली फ्लाइट लेने के बाद से ये जहाज रूस की एयरफोर्स की मजबूती बन चुके हैं। तो सीरिया में अपने अहम जहाज उतार दिए हैं रूस ने, और जिस तरह से नेटो को जवाब दिया जा रहा है रूस के जरिए वो बेहद अहम है। और इसमें अपने सुखोई Su-57 को अब रूस ने उतार दिया। बेहद खतरनाक ये जहाज है और अमेरिकन जहाजों और खासतौर से नेटो के जहाजों को सख्ती से जवाब दे रहे हैं। अमेरिका की तरफ बढ़ रहे तारकीन वतन ने शुमाली मैक्सिकन शहर मैक्सिकल विथ में एक जलसे का इनेकाद किया। ये लोग अमेरिका में शहर तिजुआना के लिए रवाना होने का फैसला कर रहे हैं, जबकि दीगर ने मैक्सिको में रहने के लिए अपने आप को वहीं रुकने के लिए फैसला किया है। तिजुआना का सफर करने वाले तारकीन वतन आज शुरुआती घंटों में शहर के एक पार्क में इकट्ठा हुए ताकि साहिली शहर के लिए 180 किलोमीटर दूर पैदल चल सके। मकामी अफसरान के मुताबिक तकरीबन 6000 सेंट्रल अमेरिका के तिजुआना और मैक्सिकली के सरहदी शहरों तक पहुंचेंगे और ये तारकीन वतन तकरीबन 10,000 लोगों की तादाद के साथ तिजुआना की तरफ रवाना हो रहे हैं। तारकीन वतन के आने की मुखालफत में तिजुआना के सैकड़ों मकामी लोगों ने एक मुजस्समे के पास जमा होकर एहतजाज भी किया। आपको बता दें कि गुज़िश्ता महीने सेंट्रल अमेरिका से निकाले गए हजारों तारकीन वतन ने अमेरिका के शहर मैक्सिको की तरफ आने का लंबा पैदल सफर शुरू किया था।
बात करेंगे पोलैंड की। पोलैंड में नेटो मुल्कों की फौजों की बहुत बड़ी जंगी मश्क की शुरुआत हुई है। एक्सरसाइज एनाकोंडा 2018 में अमेरिका समेत 10 ममालिक के 12,000 से ज्यादा फौजी रूस की फौज से जंग करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आसमान में फाइटर प्लेन की खतरनाक गर्जना, जमीन पर भारी भरकम टैंक की दहाड़, जंगी मश्क या जंग की तैयारी में नाटो। जंगी मश्क की ये तस्वीर पोलैंड की है। यहां पोलैंड की सबसे बड़ी फौजी मश्क एनाकोंडा जारी है। इस फौजी मश्क में अमेरिका समेत नाटो के 10 ममालिक की फौजें हिस्सा ले रही हैं। एनाकोंडा के जरिए एक साथ 12,000 से ज्यादा फौजियों की जंगी सलाहियत को निखारा जा रहा है। इस ड्रिल में फौजियों को केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल हथियारों से लड़ने की खास ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही फौजियों को न्यूक्लियर डिफेंस, मिलिट्री मेडिसिन के साथ साथ आमने सामने की लड़ाई की ट्रेनिंग भी मिल रही है। एनाकोंडा ड्रिल की शुरुआत पोलैंड में 2006 से हुई। ये फौजी मश्क हर 2 साल में होती है। एनाकोंडा का मकसद दुनिया में बदल रहे हालात के मुताबिक नाटो की सेनाओं को ट्रेन करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का 3 रोजा वियतनाम दौरा मुकम्मल हो गया है। वियतनाम से ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया ने वियतनाम की राजधानी हनोई में वाक़ नेशनल असेंबली को खिताब किया। इससे पहले सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने वियतनाम में हिंदुस्तानी बरादरी के लोगों से बाहमी ताउन बढ़ाने में अहम किरदार अदा करने के लिए तारीफ की और उनसे हिंदुस्तान के साथ जुड़ने, ताउन करने और आगे बढ़ने के लिए नए मौकों का फायदा उठाने को कहा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कल वियतनाम के सबसे बड़े शहर दा नोंग में बने चाम मूर्तिकला म्यूजियम का भी दौरा किया और इस दौरान हिंदुस्तान की खातून अव्वल और उनकी बीवी सविता कोविंद भी उनके साथ मौजूद रहीं। इस म्यूजियम में 4वीं से 13वीं सदी के बीच के आर्किटेक्ट मौजूद हैं। यहां भगवान राम और सीता की शादी का आर्ट वर्क और नक्काशीदार शिवलिंग भी मौजूद है। आपको बता दें कि बतौर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की पहली जनूब मशरक़ी एशिया का दौरा है और अब सदर जमहूरिया कोविंद 2 ममालिक के अपने दौरे के तहत ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। वियतनाम में हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का इस्तकबाल अलग अंदाज में किया गया। रामनाथ कोविंद जब हिंदुस्तानी सफारत खाने पहुंचे तो सफारत खाने के स्टाफ के बच्चों और वहां की तलबा ने फिल्म शोले का ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गाना गाया। इधर पाकिस्तान में वहां के लोगों ने पाक आर्मी और वहां की खुफिया एजेंसी ISI के खिलाफ जमकर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरों में खवातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान के बलूच सूबे के लोगों ने पाकिस्तानी आर्मी और ISI पर संगीन इल्जाम भी लगाए हैं। उन लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए सरकार से मुतालबा किया कि जल्द से जल्द सैकड़ों बलूच सियासी कारकुनान और तलबा को रिहा किया जाए। मुजाहिरीन का इल्जाम है कि ISI और पाकिस्तानी आर्मी ने पिछले कुछ महीनों में नाजायज तरीके से इन लोगों को अगवा किया है। आपको बता दें कि हाल ही में जिनेवा में UNHRC की मीटिंग में बलूच लीडर M मंगल ने कहा था कि पिछले 70 सालों में पाकिस्तान की फौज ने बलूची लोगों के हुकूक की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान के डर को आप इस तरह समझ सकते हैं कि किस तरह से बलूची लोगों को दहशतगर्दी के नाम पर कुचला जा रहा है। पाकिस्तान को एक रियासत के तौर पर बलूचिस्तान के लोगों की तहजीब व सकाफत, माशी और समाजी मफादात की हिफाजत करनी चाहिए, लेकिन दुख की बात है कि वहां पर कुछ और ही हो रहा है। एक और छोटा सा वक्फा, लौट रहे हैं वर्ल्ड न्यूज में दुनिया की और भी खबरों के साथ।
आप देख रहे हैं जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। अमेरिका के शिकागो में एक अस्पताल के पास गोलीबारी हुई है। पुलिस कार्रवाई में मुश्तबा फर्द की भी मौत हो गई है। गोलीबारी में एक पुलिस अफसर समेत कई लोग जख्मी हो गए हैं। अमेरिकी मिडवेस्ट के शिकागो में एक शख्स के जरिए ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। मकामी पुलिस ने बताया कि बंदूक बर्दार शख्स ने एक अस्पताल के पास फायरिंग की और इस फायरिंग में कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। शिकागो पुलिस तर्जुमान एंथनी गुगलीमी ने ट्वीट करके बताया कि मिशिगन में और मर्सी अस्पताल के आसपास ये गोलीबारी हुई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इस इलाके में ना जाएं। गोलीबारी के बाद इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पुलिस ने बताया कि मुलजिम को गोली भी लगी है, लेकिन वहां पर मौजूद कई लोग जख्मी भी हुए हैं। मकामी टेलीविजन का कहना है कि फायरिंग में एक पुलिस अफसर को भी गोली लगी है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल की आग नए इलाकों में भी फैलती जा रही है और यहां पर मरने वालों की तादाद 80 तक पहुंच गई है। तो 1200 से ज्यादा लोग अभी लापता हैं। बट काउंटी शेरिफ ऑफिस के मुताबिक कैलिफोर्निया में 1,49,000 एकड़ कैंप फायर में अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है और 9,700 घर तबाह बर्बाद हो गए हैं। वाज़ेह है कि 8 नवंबर को ही लॉस एंजल्स के शुमाल मशरक से शुरू हुई जुनूबी कैलिफोर्निया में आग को वुल्से फायर का नाम दिया गया है। रियासत के जंगल और फायर खासतौर से एक्सटिंग्विश एजेंसी कैल फायर के मुताबिक वुल्से फायर 88% तक कंट्रोल हो गई है, लेकिन कैंप फायर सिर्फ 65% कंट्रोल हुई है और ये 30 नवंबर तक पूरी तरह कंट्रोल नहीं होगी। सैकड़ों नुमाइंदे, नेशनल गार्ड, ट्रप्स और दीगर मुलाजिम वहां पर जली लाशों को तलाश करने के लिए जले हुए मकानों और गाड़ियों की छानबीन कर रहे हैं। अफसरान ने कहा कि कैलिफोर्निया की तारीख की सबसे खतरनाक आग कैंप फायर से मरने वालों की तादाद और भी बढ़ सकती है। इधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शनिचर को भी नॉर्थ कोरिया कैलिफोर्निया के जंगलों में इस लगी जबरदस्त आग से तबाह हुए इलाकों का दौरा किया था और इस दौरान कैलिफोर्निया के गवर्नर जेरी ब्राउन भी उनके साथ थे। ट्रंप ने कहा कि कैलिफोर्निया के जंगलों में इस खतरनाक और तबाहकुन आग के लगने की कोई वजह साफ नहीं हो पा रही है। महकमा जंगलात की बदइंतजामी के चलते ये सब हुआ है। ट्रंप ने कहा कि हर साल अरबों डॉलर दिए जा रहे हैं, जिसकी इतनी जिंदगियां खत्म हो गई हैं, सिर्फ जंगलों के खराब मैनेजमेंट की वजह से हुई हैं। सदर ट्रंप ने हिदायत दी है कि बाज़ आबादकारी और राहत के कामों में मुतासिरों की मदद के लिए मरकजी और कैलिफोर्निया की सरकारें मिलजुल कर काम करें। उन्होंने ब्राउन के साथ आग में बर्बाद हो चुके हिस्सों का जायजा लिया और इस बीच अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर हैंडल से भी एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें ट्रंप ने वहां बचाव मुहिम में लगे कारकुनान के काम की तारीफ की। फ्रांस में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज हो रहा है और सरकार ने दाम कम करने से इनकार कर दिया है। फ्रांस में 20,000 से ज्यादा लोगों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुजाहरा किया। इस दौरान 282 मुजाहरीन को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि 157 को हिरासत में रखा गया है। फ्रांस के वजीर दाखिला क्रिस्टोफे कैस्टनर ने कहा है कि मुल्क में पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर जो मुल्क गिर एहतजाज हो रहे हैं, अब तक 500 से ज्यादा लोग उसमें जख्मी हुए हैं। कैस्टनर ने कहा कि जख्मी होने वालों में तकरीबन 17 की हालत नाजुक है। आपको बता दें कि फ्रांस में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी किए जाने के बाद लोगों का गुस्सा एहतजाज के तौर पर फूट पड़ा है। और अब आपको चीन से आई एक शानदार तस्वीर दिखाते हैं। चीन के खेतों में शानदार आर्ट वर्क किया गया। हालांकि खेतों के बीच से गुजरते वक्त इस आर्ट वर्क की खूबसूरती का एहसास नहीं होगा, लेकिन एरियल जो व्यू होता है उसकी खूबसूरती में आप देखेंगे तो इसमें चार चांद लग जाते हैं। तस्वीर देखकर आपको भी लग रहा है कि कैसे इन खेतों को कैनवास की तरह सजा दिया गया होगा, लेकिन ये बहुत ही करीने से किया गया आर्ट वर्क है। तो नाज़रीन, वर्ल्ड न्यूज में अभी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सफर जारी है। आप रहिए जी सलाम के साथ।